खारे पानी, शोरे वाला पानी और प्रदूषण जो फैक्ट्रियों के द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, और ख़ासकर हड्डी फैक्ट्री की बदबू से जो लोग परेशान हैं, उसको लेकर आज लामबंद हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं और बैठक कर रहे हैं। आगे की रणनीति बना रहे हैं कि किस प्रकार इस समस्या से रूबरू होकर इस समस्या को दूर करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। और बैठक चल रही है, चलते हैं बैठक में क्या हो रही है चर्चा, किस प्रकार बनाई जा रही है रणनीति, बैठक के अंदर आपको ले चलते हैं। इस क्षेत्र के लिए बड़ा ही नासूर बनी इस विषैली पानी और विषैली हवा की जो ये समस्या है जिसको हम झेल रहे हैं खुंजा के निवासी, इसके संदर्भ में आज इस रखी गई बैठक में मैं सभी आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं और उनको इस मुहिम चलाने के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मांग को, इस बात को पटल पर रखकर इसकी मुहिम चलाकर इसको प्रशासन को इसके संदर्भ में अवगत करवाया। प्रशासन को इसके लिए मजबूर किया कि उन्होंने एक बार टेम्परेरी रूप से वो व्यवस्था भी एक बार बंद करवा दी है, परंतु जब तक ये परमानेंट रूप से बंद नहीं होगी तब तक हम लोगों के लिए नरकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ेगा। तो मैं सभी वार्ड वासियों से, जितने भी लोग सभी यहाँ पधारे हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूँ और इनसे अपील करता हूँ कि जब भी आपको इस मुहिम में याद किया जाए या किसी धरने प्रदर्शन के लिए या किसी को ज्ञापन देने के लिए, तो आप अपना कीमती समय निकालकर इसमें सभी का साथ दें। और अगर हम ये एकजुट होकर लड़ेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिस लड़ाई को अगर लड़ा जाए और उसको एकजुटता से लड़ा जाए तो उस लड़ाई में निश्चित रूप से जीत मिलती है। आप सभी पधारे, आपका धन्यवाद। बरसीपाल जी, एक बीच में प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि नगर परिषद के द्वारा जो शोरायुक्त पानी है उससे निजात दिलाने के लिए चौधरी विनोद कुमार जी के द्वारा एक पाइपलाइन यहाँ डालने के लिए नगर परिषद को निर्देश दिए थे जी। और उसका टेंडर भी हुआ है, क्योंकि आप वार्ड को अच्छी तरह से जानते हैं। और टेंडर लेकिन 3 महीने बीतने के बाद उस ठेकेदार के द्वारा खारे पानी से निजात दिलाने के लिए काम शुरू नहीं किया, हालांकि नोटिस दिया है। क्या कहेंगे इस संबंध में, क्या प्रयास करेंगे? मेरी इस संबंध में अभी चेयरमैन साहब से बात हुई है 10 मिनट पहले ही। मैंने उनसे ये पूछा कि मैं उस मीटिंग में जा रहा हूँ और मुझे निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने निर्माण कमेटी अध्यक्ष से मेरी बात करवाई है, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 2 या 3 दिन के अंदर ही सामान आ जाता है, माल आते ही हम काम शुरू कर देंगे। ये मुझे आश्वासन दिया और आप निश्चिंत रहे, आप 5-4 दिन के अंदर इसका काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, चलो ठीक है, शुक्रिया। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि शोरायुक्त पानी से निजात मिलाने के लिए जो पाइपलाइन डाली जानी उसका काम शुरू हो जाएगा। अगले वक्ता देखते हैं किसको बुलाते हैं, क्या कहते हैं, क्या है यहाँ की उम्मीद, क्या है यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। मैं मनोज भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ। और अगले वाक्य हैं जसविंदर जी, अपने विचार रखें। मेरा परिचय कोई बहुत बड़ा नहीं है, जसविंदर सिंह धारीवाल आपके बीच का ही साथी हूँ। ये जो आज मीटिंग रखी गई है पानी के मुद्दे के ऊपर, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इस मुद्दे को किसी पार्टी से मत जोड़ना। ये जो मुद्दा है, ये जो जहरीली हवा आ रही है या फैक्ट्रियों का पोल्यूशन जो है, या जो पानी आ रहा है, हमें जो पानी मिल रहा है इतना खतरनाक पानी है ये कि हम प्रतिदिन जहर पी रहे हैं। स्लो पॉइजन है ये, जो हमें धीरे धीरे मौत की ओर ले जा रहा है। और इस बीमारी से हमारे बच्चे भी पीड़ित हैं। लेकिन ये जो मुद्दा अब बनाया है साथियों, मैं आपको बता दूं, मैंने 2013 में ये बात उठाई थी जब किरोड़ीलाल जी मीणा विधायक थे। उस समय हमारा एक डेलीगेशन स्पेशली पंजाब गए थे हम, जहाँ से वो 26 नगर पालिका का जो गंदा पानी है, सीवर का पानी हमारी इस नहर में आ रहा है सब। और जलंधर की जो चमड़े की फैक्ट्रियाँ हैं, जिससे वो केमिकल, इतना खतरनाक केमिकल है कि वो सारा पानी इसमें आ रहा है। और लुधियाना के अंदर इनका एक इस पानी का सेंटर है, ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है।
तो मैंने वहाँ के एएन से पूछा था, एएन मिला था हमें उस ट्रीटमेंट प्लांट में गए तो मैं कि ये जो पानी हमारी नहरों में जा रहा है और ये जो आपकी नगर पालिकाओं का गंदा पानी इस नहर में मिक्स हो रहा है, क्या ये इसको कोई आरओ है जो इसको फिल्टर कर सके? साथियों, उसका जवाब था कि कहना वर्ल्ड में ऐसा कोई आरओ नहीं है कि जो इस पानी को फिल्टर कर सके। यानी कि इतना केमिकल है इस पानी के अंदर जिसकी हद नहीं है। और मुझे अफसोस है बड़ा, किसी को किसी पार्टी के साथ मत जोड़ना। मैं तो गुरुजी को धन्यवाद देता हूँ कि चलो ने इस मुद्दे को उठाया। साथियों, 307 और 302 एक धारा है सरकार की। 307 तो अपने इसको मान लेते हैं यार, किसी पर हमला कर दे और वो बच गया, लेकिन किसी के खाने पीने की वस्तु के अंदर जहर मिलाना भी 307 है। ये जो फैक्ट्रियों वाले हैं, इन्होंने हमारे पीने वाले पानी में जहर मिला रखा है। 307 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यदि कोई और कंट्री होती ना, अब तक ये लटका दिए होते। टोटल इंडस्ट्री। और जब इनको इंडस्ट्रियाँ लाइसेंस लाइसेंस मिलता है जब इंडस्ट्रियों को, तो उस समय इनकी एक कंडीशन होती है कि अपना ये जो वेस्टेज पानी है ये बाहर नहीं फेंकेंगे। उस वेस्टेज पानी को ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उसे फिल्टर करके खुद फिर दोबारा उसको यूज किया जाए। लेकिन अपना पैसा बचाने के लिए इन उद्योगपतियों ने वो सारा जहर आम लोगों को पिला। ट्रीटमेंट प्लांट पर खर्चा आता है, उस खर्चे को ये लोग बचा रहे हैं और जहर किन्हें पिला रहे हैं? हमें पिला रहे हैं। और हमारे लिए ये बड़ा अफसोस है कि साथी ये जहर हम रोज़ पी रहे हैं। और मैंने इतने चुनाव देख लिए कि 2013 का मैंने चुनाव देखा, 2018 का चुनाव राजस्थान का मैंने देखा। साथियों, पानी कोई मुद्दा नहीं है चुनावों। बड़े शेम यार, जहर हम पी रहे हैं, गंदगी हमें पिलाई जा रही है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारे पड़ोस के अंदर लोग इस वाटर वर्क से पानी लेके आते हैं, गुंजा में काफ़ी हैं, वो ट्यूबवेल वाला पानी नहीं पीते। और मैं मेरे घर में ट्यूबवेल वाला ही पानी पीता हूँ। मैं कि इसमें इतना जहर है, वो तो सारा सोरा ही करेगा, ये कैंसर करेगा, इससे 60 साल जी तो जाएंगे। और ये जो पानी केमिकल युक्त पानी है ना, ये मार देगा बिल्कुल। मैं ट्यूबवेल वाला इसका वाटर वर्क्स का पानी नहीं पीता, क्योंकि नहर में तो जहर आ रहा है। मेरा तो आप साथियों से ये निवेदन है। और ये दूसरा, ये जो फैक्ट्रियाँ हैं, ये फैक्ट्रियाँ बंद ना हो। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम हैं, ये किसको अधिकार है कि हमारे खाने पीने की चीज़ में कोई जहर मिला दे? ये किसको अधिकार है कि हवा शुद्ध वायु देने से इस हवा को गंदा करने का? दुनिया की किसी भी ताकत को अधिकार नहीं है। और ये एक फैक्ट्री वाले, 2 फैक्ट्री वाले और हमें डेली गंदी हवा दे रही हैं। मैं एक बात कह देता हूँ, मेरी बात हमेशा कड़वी होती है। मैं एक चीज़ कह देता हूँ, पार्टियों को छोड़ दो, क्योंकि इस बीमारी से हम सब ग्रसित हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी है। लेकिन यदि पार्टियों को राजी करने लगे ना भी हमारा तो लीडर नाराज हो जी, तो भाई साहब ये मुद्दा कामयाब नहीं हो। आप ऐलान कर दो, मैं कहता हूँ आप ऐलान कर दो कि यदि ये फैक्ट्रियाँ बंद नहीं हुई जो हमारे हनुमानगढ़ के पानी को और हमारी हवा को गंदा कर रहे हैं, तो साथियों कोई भी प्रतिनिधि हनुमान खुंजा के अंदर घुस ना जाए, वो इलाज कर देंगे जो पंजाब वाला कर दें। मैं कहूँ शाम को फैक्ट्री ना बंद हो जाए। लेकिन हम तो यहाँ क्या करते हैं, पार्टियों में पड़ जाते हैं। पार्टी मुद्दा बन गया तो मैं आज कह देता हूँ ये मुद्दा कामयाब नहीं होगा, ठीक है। और ये किसी एक पार्टी का नहीं है, हमारे चाहे कोई भी सरकार हो, हमने ये गंदी हवा और गंदी पानी पिया ही पिया। तो इसलिए मैं ज़्यादा तो लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। मेरा इतना ही कहना है कि आप संगठित हो, इकट्ठे होके इस लड़ाई लड़ोगे। अपने लिए नहीं, आपने तो 60 जी ली, लेकिन आपके बच्चे नहीं जी पाएंगे अगर यही हाल रहा तो। ये ऐसा ही पानी पीते रहे। अब थोड़ी बहुत हलचल हुई है, गंगानगर के अंदर भी हुई है। ये इतना गंदा पानी, बिल्कुल ब्लैक पानी आ रहा है। 26 नगर पालिकाओं के शिविर की गंदगी पी रहे हो यार। तो फिर मैं कहता हूँ हमारे यहाँ छुआछूत बहुत ज़्यादा है। ऐसी के घर का तो पानी पीते हुए नहीं आती, लेकिन वो 26 नगर पालिका की गंदगी पीने में बड़ा प्राउड महसूस करते हैं। शर्म करो यार, हमारे घरों का पानी पीने से तो आप पवित्र हो सकते हो, लेकिन 26 नगर पालिका का गंदा पानी आप इसमें पी रहे हो, प्रतिदिन पीते हो आप लोग, लेकिन बोलता नहीं है कोई। तो इसलिए मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, संगठित हो और संगठित होकर अपने प्रतिनिधियों को कहो, क्योंकि सरकार उत्तरदायी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जिसकी सरकार है हम तो उसी को कहेंगे ना कि सरकार उत्तरदायी है। हमारे विधायक को कीजिए, विधायक जी इस गंदगी से हमें निजात दिलाई। हमारे वोट का राइट तो यही है ना।
भी हम तुम्हें वोट दे के राजा बनाए और तुम हमें शुद्ध हवा और शुद्ध पानी, दो ही चीज़ मांग रहे हैं जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता, कि वो दो ही चीज़ें तो हमें दे दो ना, भी कम से कम हमें पानी तो शुद्ध दे दो, हमें हवा तो शुद्ध दे दो यार। क्यों नहीं इन इंडस्ट्रियों पर बैन लग सकता? तो मैं गुरुजी बलबीर सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये मुहिम चलाई। और देखो एक मिनट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हुए ये जो रिस्क ले रहे हैं कोई आम आदमी लेता नहीं है, क्योंकि शाम को पॉलिटिकल पार्टियाँ इनकी ट्रांसफ़र कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक जगह ट्रांसफ़र दूसरी जगह बच तो जाएंगे, जिंदा तो रहेंगे ना, जिंदा रहेंगे तो मास्टरी हो जाएगी। यदि इस जहर को पी पी के मर ही गए तो फ़ायदा क्या है? तो इसलिए आप ऐलान कर दो, अपने प्रतिनिधियों को कहो जाके, चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, विपक्ष का जो हमारा प्रतिनिधि है वो असेंबली में बोले जाके, सत्ता पक्ष का आदमी अपनी सरकार को कहे जाके ये जो मेरे हनुमानगढ़ मेरे क्षेत्र में हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये जो गंदा पानी आ रहा है नहीं आना चाहिए, और ये जो फैक्ट्रियाँ पोल्यूशन फैला रही हैं नहीं आना चाहिए। और मैं कहता हूँ हमारे लोग स्टाम्प पे लिख दे उसको कि घुस मत जाना खुंजा के अंदर, बता देंगे फैक्ट्रियाँ किए बंद हो और पानी किए बंद हो गए, वैसे शाम से पहले हल हो जाएगा। हाँ, यदि नेताओं की जी हजूरी में लगे रहे तो फिर कोई फायदा नहीं इकट्ठे होने का। इतना ही कहते हुए मैं माफ़ी चाहूँगा, कोई शब्द मेरे मुख से गलत। कोई नहीं जसविंदर जी, बैठो अरे बैठो कोई नहीं। और पिछो पानी पाइए तो बंद हो जाए ना पानी, पता नहीं कितनी ये तो सोची है लगी पई हैं ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਰਿਟ ਲਾਈ। शुद्ध हवा आती है, सब अंदर के कीड़े मारती है। ये आज तो पता नहीं कितने साल पता नहीं लगी हुई है। तेरा हिस्सा पत्ती होना है जसविंदर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। बेनती माफ करो। मैं अब हाफिज जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर, वे अपने दो विचार रखें। नमस्कार जी सब भाइयों, सारे भाइयों आमंत्रण जोर धन्यवाद जो कीमती समय निकाल कर आए हो। पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, ये पहले तो हमें मुहिम चलानी चाहिए गंदगी की और शुद्ध हवा की और अड्डा फैक्ट्री की। ये पानी शुद्ध वाली बात तो मैंने आज से 6 महीने पहले एमएलए साहब को कहा था। एमएलए साहब ने मनीष जी को दारा है, अपने संदीप जी को दारा वाटर वर्क्स में, उनको भेज दिया। उसने चेक करके मेरे को बता दिया भी हफीज जी यहाँ कोई ऐसी पैप नहीं जो नज़दीक आए। यहाँ बालाजी मंदिर हनुमान मंदिर के पास है पैप, इससे आपको ज्वाइंट करा देंगे। जिस तरह अभी मनोज बरसीवाल जी ने कहा, 15 दिन पहले ही मेरी सुमित जी से बात हुई थी, उसने कहा है जी पैपें आ चुकी हैं, ये कोरोना वाला थोड़ा काम चल जाए रुक जाए तो इसके बाद अपने पैप डालनी चालू करवा देंगे। ये मनोज जी ने हमें पहले ही कह दिया था कि आपको पानी शुद्ध मिलेगा। बाकी रही जो गंदगी की हवा, मैं तो कई बार अवगत करा चुका हूँ सरकार को, जो राख आती है ये सबसे बुरी राख है। और हड्डा रोड़ी की तो इतनी है भी आदमी बैठ के खाना नहीं खा सकता। अपने को पहली मुहिम तो यही चलानी चाहिए, ये गंदगी की और धुएँ वाली। जो टिब्बी के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, इनके लिए सबसे ही ज़्यादा हानिकारक है। हमें एक मुहिम होकर चलाना चाहिए, ना ही तो कोई राजनीतिक दबाव की बात है और ना ही कोई किसी भाई बंधु की दबाव है। और बाकी रहेगी पानी की बात, पानी जैसे मनोज भाई ने कहा, पानी अपने को 20 और 25 दिन के अंदर अंदर पाइप डल जाएगी। ये सारे वार्डों की इकट्ठी आएगी पाइप, ये नहीं भी एक वार्ड की या किसी की है। पाइप आ चुकी है, पानी की खुदाई बस होने बाद पाइप चालू हो जाएगी। मैं तो यही विनती करता हूँ आप सबसे, एक राय होकर यही मुहिम चलाओ भी हड्डा रोड़ी ये फैक्ट्री बंद हो। बाकी ये राख वालों का, इनका कोई अपना हिसाब से इनको बैलरों को साफ कराया जाए, इनकी रुकावट रोकी जाए। शाम के टाइम कोई आदमी 2 भाई जाए इकट्ठे नहीं बैठ सकते, इसमें जिन्हों को बीमारी है, ज़्यादा सांस की तकलीफ आती है। धन्यवाद। मैं अब संतराम जी को इनवाइट करता हूँ कि वे आके अपने विचार रखें। राम गुप्ता जी आओ। सभा में उपस्थित सभी भाइयों को, बुजुर्गों को, मेरे हम उम्र सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
सबसे पहली तो ये खुशी है कि सभी लोग, हम लोगों ने जो हमारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे जीवन के साथ और ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग एकजुट होकर एक इतनी बड़ी संख्या में और ऐसी एक पावर और शक्ति के साथ हम लोगों ने ये मुद्दे उठाए हैं। मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की। मैं मुझसे पहले जो वक्ता बोले हैं, विचार रखे हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। बहुत अच्छी बातें की। जसवंत सिंह जी ने भी विचार रखे, विनोद जी ने भी। तो मेरी एक ही विनती है कि इस मुद्दे को लेकर, ये जो दूषित प्रदूषण, जो हवा का जो जहरीली हवा गैस जो छोड़ी जाती है फैक्ट्री हड्डा रोड़ी वाली, जो बात है मेन मुद्दा है। उसके बाद जो काली राख जो हम लोग हमारे घरों के ऊपर, कपड़ों पे, बच्चों पे सांस जब लेते हैं, ये दो चीज़ें बहुत ही खतरनाक हैं हमारे पूरे आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए। तो मैं इतनी ही बात कहता हुआ कि हम लोग एकजुट रहें इस मुद्दे को। अगर आगे भी बढ़ना पड़े, कोई भी हमें आंदोलन करना पड़े, हमको साथ देना चाहिए। और मैं इसी बात के लिए आपसे मैं अपील करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर बख्शी जी को। सभी आए हुए बंधुओं का नमस्कार। ये पानी का और ये जो बदबू है हड्डी फैक्ट्री की, ये कोई मुद्दा आज का तो है नहीं, वैसे बहुत पुराना चल रहा है। सबसे पहले ये मुद्दा मुश्ताक जी वकील ने उठाया था, उस समय भी काफ़ी लंबा उन्होंने किया। उसके बाद में मैं भी सुरेंद्र बाकर के साथ में कई बार गया, तो इसका समाधान कोई निकला नहीं। आज भी ये जो है फैक्ट्री वाले हैं, इनकी पहुंच ऊपर तक होती है, इसलिए थोड़ा दबाव बन नहीं रहा है कि अपने को लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे जसविंदर जी ने बोला भी अपने जो नहर का पानी है वो भी बहुत ज़्यादा दूषित है, तो इसके लिए भी अपने को संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी जो इसका ट्यूबवेल का पानी पी रहे हैं अपने, इसकी लगभग 800 मतलब TDC है, जो मानव शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इससे घुटनों की, हार्ट की, गुर्दों की ये समस्या हो जाती है। तो इसके लिए भी अपने को संघर्ष करना पड़ेगा। अभी जसविंदर जी ने जैसे बताया भी इधर कुआं है, इधर खाई है, तो उसके लिए अपने संघर्ष लंबा करो, इसी तरह साथ बना रहे। हम भी आपके साथ हैं, जहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये एक लंबा चलेगा, एक दिन का संघर्ष नहीं है। अपने को इसके लिए पूरी तरह तैयारी रखनी चाहिए और ईमानदारी से इसमें जहाँ तक जाना हो वहाँ तक चल के संघर्ष करो। बाकी खुंजा में तो काफ़ी लंबे समय से यही समस्या है। ये जो पाइपलाइन है, ये खुंजा में नहरी पानी की आई हुई है, क्योंकि मैं जब छोटा था तो हमें सुरेशिया से ये पानी नहर का सप्लाई होता था यहाँ पे। ये पानी ज़्यादा ये 1990 के लगभग बंद हुआ है। उससे पहले नहर का पानी हमारे घरों में सप्लाई हुआ है। कल को ये कहे कोई भी पाइपलाइन नहीं है, पाइपलाइन है यहाँ पे अभी भी। ये हाउसिंग बोर्ड के बराबर तक पाइप है, उसी से मिलान है। हाँ जी, उसी से मिलान होगा। वो हफीज अपने को पहले पानी नहर का आता रहा है। हाँ जी, उस पाइप से अगर अपने को जोड़ा जाए तो कोई लाइन क्रॉस की समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जो अपने पुराने बाशिंदे हैं ना, इस पहले यहाँ तक ही होता था, उस समय नहर का पानी हमने खूब पिया है। हालांकि आता तो कम प्रेशर का था, परंतु पिया पानी हमने। वही पाइपलाइन अब फिर जोड़ी जाए तो नहर का पानी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं जोड़ने की ज़रूरत अपने को। हनुमान मंदिर के पास से नहर का पानी जोड़ा जाए तो। बख्शीश जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ। मनोज जी ने ये क्लियर कर दिया है कि नगर परिषद ने टेंडर किए हुए हैं, ठेकेदार ने काम नहीं का नोटिस दिया था, लेकिन 3-4 दिन में वो पाइप जहाँ से आप बात कर रहे हो वहीं से जुड़ेगी। क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छी खबर है। मैं मनोज जी का और जो भी हफीज़ जी हैं, संजय है, जो भी संघर्ष में लगे हुए हैं, अपनी समस्याएं आगे उठा रहे हैं,
तो इसमें खुशी की बात है अभी अगर जोड़ी जाए तो, परंतु उसके बाद भी अपने को संघर्ष, ये जो गंदे नालों का पानी डाला जा रहा है उसके लिए अपने को फिर भी तैयार रहना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं गुरुदेव जी को। मैं गुरदेव सिंह चौहान बावरी, जो भी भरा आए हैं मैं इन्होंने सारे सत श्री अकाल बोलता हाँ, धन्यवाद करता हाँ जो आए हैं। जिहड़ी समस्या है वो सारे भरावां नूं पता है, जिहड़ी समस्या वास्ते इकट्ठे हुए हैं कि समस्या ज़्यादा तो ये है कि जिहड़ी हड्डा फैक्ट्री है ਉਹਦੀ बड़ी समस्या है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ बदबू आ रही है, जो शाम ਨੂੰ रोटी छकते हैं तो बड़ी गंदी बदबू आती है, जी नहीं करता रोटी खाण नूं। एक जिहड़ा पानी है ਇਹਦੀ समस्या है, ये सोरे वाला पानी है, ये शुद्ध पानी दिता जाए, नहर का पानी। तो सारे भरावां नूं बेनती है कि एकजुट करके सारे ही लगो, कोई पार्टी मगर ना लगो, कोई कांग्रेस है कोई बीजेपी है, पार्टी मगर ना लगो भाई। तो सारे एकजुट हो के लगो तो ये काम हो जाएंगे, सारे भरा इकट्ठे होणगे। तो इन्ना कुछ बोलते हुए असी समा चाहते हाँ कि वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अब रंजीत जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। और मेरे बड़े बुजुर्ग सम्माननीय जो भी ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ, सब का हथ जोड़ के मैं सब ਨੂੰ नमन करदा है, विनती करदा है और सत्कार करदा है जी। नई खुंजा वार्ड नंबर 2, 3 और 4 पूरी खुंजा कदे वार्ड नंबर 2 1 ही हुंदी सी जी। ਅੱਜ ਦੇ 3 वार्ड बन चुके हैं, पर समय बदल गया जी। जिमें 2004 च लोग मोबाइल फोन ते कीपैड वाला फोन यूज़ करते थे जी, अजकल फोटो देख के यूज़ करते हैं, मोबाइल फोन एंड्रॉयड फोन आ गया। समय के नाल हर चीज़ बदल गई, तो आपां नूं भी अपनी सोच बदलनी पऊगी जी। मैं एक ही गल कहना चाहुंदा जी, जिन्ने भी मेरे युवा साथी है या बजुर्ग जिहड़े मेरे माता पिता समान है, मैं उन्हें एक गल कहना चाहूँगी, आपकी सोच नूं बदल के ही आप अगे वध सकते जी। नई खुंजा एक खुंजा, नई खुंजा मतलब वार्ड बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ नाम ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ नई खुंजा ਨੂੰ मतलब एक पिछड़ा एरिया ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है, देखिए मैं इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा है वो चीज़ नहीं है, लेकिन जो अपनी बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत पानी, प्यास लगूगी तो शुद्ध पानी चाहिए जी, हवा साफ चाहिए जी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि शाम को जो फैक्ट्रियां रात को 9 बजे 10 बजे मैं रात को कई बार आया तो काला धुआं सीधा खुंजा में ही आता जी, बाजार बनी तो जाता ही नहीं। फैक्ट्री जो गंदी बदबू, बारिश पैंदी है तो गंदी बदबू आती है। तो इतने मैं 1.5 महीना हुण घरे रहा जी लॉकडाउन तो मैनू भी पता लग्या कि हाँ भी दिने किहड़ी बदबू आती है। तो पहले तो यही नहीं पता लगे भी करोना की कारण आ रही है कि फैक्ट्री की आ रही है, क्योंकि सुबह जाने शाम को आने। लेकिन अज मनोज बड़सीवाल जी है, संजय कुमार जी है, स्वर्ण सिंह जी है, हाफिज जी है, सरकार है, सत्ता चाहता है। मनोज बड़सीवाल जो भी कांग्रेसी पार्षद है, तो एक सत्ता च रहंदे हुए जो फ़ायदा ले सकते हैं, एक्टिव भी है और अच्छा काम भी करवा रहे हैं। और एक बहुत अच्छी गल है कि खुंजा दे विच जो काम जिहड़े रुके हुए सी वो काम अगे वध रहे हैं, इस करके जो ये काम करवा रहे हो बड़ी अच्छी गल है। और इस करके एक बार इन्हां वास्ते ताली होनी चाहिए जी। लेकिन खुंजा नूं अगे वधाउण वास्ते जी सब नूं मिल के, पार्टीबाजी नूं छड्ड के, आपदे एक बुनियादी जरूरतां नूं लैके जिन्ना चਿਰ अगे नहीं वधांगे, इकट्ठे नहीं होवांगे, तो सारे जो भी जिहड़े फैक्ट्री मालिक है वो की सोचते जी, इत्थे तां अनपढ़ गंवार रहिंदे है, पार्टी वाइज वंड लो इन्हां नूं। अपनी तो आपां नूं कौन रोकण वाला, आपां नूं कौन कहण वाला है।
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜੀਏ ਸਾਰੀ ਖੁਣੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਧੂਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਨੀਆਮੰਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਖੁਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਕਰਮਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖੁਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਏਕਤਾ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਉਸ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਘਾਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹ ਚਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਵ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਟਰ ਗਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਖੁਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਈਪ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਪਾਈਪ, ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਨਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ JCB ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਖੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਖੁਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਖੁਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ BJP ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਲਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਟਿਕੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਪਨ ਵੀ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨਾਲ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਇੱਕ ਜੀ ਜਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। मैं आप सुखराम जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर। आज की इस मीटिंग की
अगुवाई करने वाले खुंजा के सूझवान बहादुर साथियों, जिन जिन मुद्दों के ऊपर ये मीटिंग बुलाई गई है, वास्तव में ही वो मुद्दे गौर करने वाले हैं और आने वाली भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए यह निहायत ही ज़रूरी हो गया है कि उस आने वाली पीढ़ी को इस प्रदूषण से मुक्ति दिलाई जाए। मुझे तो थोड़ी देर पहले एक मैसेज मिला था, मैं साथी मक्का सरवाड़े का संदेश वाहक बनकर के आपके बीच में आया हूं। उन्होंने मुझे कहा था कि बागड़ी जी, मुझे आज कहीं किसी काम से, इमरजेंसी काम के लिए मुझे पंजाब जाना पड़ गया, तो आप मेरी जगह जाकर खुंजा के लोगों को ये कह देना कि मनीष आज की मीटिंग में क्यों नहीं आया, और वो अपने आप को अकेला न समझे। जहां भी खुंजा के लोगों का पसीना बहेगा, वहां मनीष का पसीने से भी कुछ न कुछ ज़्यादा बहेगा। उस तरह का आश्वासन मुझे उन्होंने मोबाइल के ऊपर भेजा है। साथी संजय का भी मैसेज पढ़ने को मिला। वास्तव में आप लोग जो इस आंदोलन की इस रूपरेखा तैयार की है, इसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। इस इलाके के अंदर कामरेड सोपत सिंह के नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े आंदोलन और मैं कामरेड सोपत सिंह का चेला हूँ और सोपत सिंह के साथ उस हराल दस्ते में काम किया करता, चाहे वो चाइया का आंदोलन हो, चाहे रावड़ा गढ़साना का आंदोलन। लेकिन आज उनके जाने के बाद में ये जो राजनीतिक विरासत खाली हुई है, उसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। इस प्रदूषण की वजह से भुगतना पड़ रहा है। अरे कम से कम वो हमारी आवाज को तो प्रशासन के सामने रखा करते थे। ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनको इस बात से अवगत नहीं है कि खुंजा के लोग किन बातों से पीड़ित हैं? उनको समाधान कराना चाहिए था इन समस्याओं का। लेकिन दोस्तों, एक मारवाड़ी में कहावत है, कभी ना रोए तो माँ भी बोबो को देहात। हमारी समस्याओं से अवगत कराना हमारा काम है उन जनप्रतिनिधियों को। अगर उसके बाद भी वो हमारी समस्या का निराकरण नहीं करवा सकते हैं, तो आने वाले चुनाव में दो हाथ करेंगे उसके साथ। बच्चों, तू वही तो है कि हम जहरीला पानी पी रहे थे, हम हमारी फरियाद लेकर के आपके बीच में आए थे, आपने हमारी बात को अनसुना किया। साथियों, मैं एक गुमनाम हूं, मगर इस आंदोलन को, इस समस्याओं को लेकर जब भी जरूरत पड़ेगी और अगर मुझे याद किया गया तो आपकी अगली कतारों में मिलूंगा। क्योंकि मैं चाहिए कि आंदोलन से एक बात निकल के आई थी कि एक को राखो, चेतो राखो और लोड पड़े तो प्रशासन ने छिटका राखो। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इन समस्याओं के समाधान के लिए अगुवाई करने वाले साथियों को बधाई देता हुआ एक ही विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में अगर आपने इनको और मजबूती से प्रशासन की तरफ अवगत कराया तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगली कतार में खड़ा रहूंगा। इतना ही कहते हुए माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता दर्शन जी को बुलाता हूं मंच पर। आ जाओ दर्शन जी, आओ। यानी तैनी बंदे बोले सो निहाल, जेड़ा बोलूगा निहाल ही होगा, जेड़ा सुनूगा वो भी होगा जी। पहली शब्द में सी नारा पलाना वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਦੋ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਦੀ, ਇੱਕ ਭੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਖੁਣਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੋ ਰੂਹ ਫੈਲ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲਾ।
ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਰ ਲੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਪਾਣੀ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੂਜਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾਈਏ, ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਜਦ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। भाई साहब एक मिनट हो गया, बाल खत्म, बाल नहीं मेरे को बोल दीजिए। यहाँ पे एक तो नहीं है, एक तो होना सबका मुझे दूसरी मीटिंग। मैं अब राजकुमार जी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि सभी मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने समस्या से वार्ड की, अपने एरिया की समस्याओं से अवगत करवा दिया है कि अपनी क्या क्या समस्या है, इनसे कैसे समाधान करना है। गुरुजी बड़े लंबे समय से इसमें प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अपने जैसे फैक्ट्री वाले, ये इनकी बहुत पहुँच है, ये आगे जाके यानी कि बहुत चीज़ें करवा लेते हैं। अगर जनता एकत्रित हो जाए, इकट्ठी हो जाए, संगठित हो जाए, इनकी पहुंच क्या करेगी। जैसे अपने आज इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, वैसे ही इनका सदा अपने एक आह्वान पर इकट्ठा होकर इस चीज़ का विरोध करना है। ये लड़ाई लंबी चल सकती है। अपनी क्या समस्या रहती है कि आज तो अपने इकट्ठे हो गए, लेकिन जैसे जैसे ये लंबी चलेगी वैसे वैसे अपने दूरियां बनाते चलते रहते हैं कि ये लंबी चल रही है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे अपने निराश होकर बैठ जाते हैं। अपने को निराश नहीं होना, इकट्ठा रहना है, एकत्रित रहना है, संगठित रहना है, सभी मिलकर एक साथ इसका विरोध करना है। जहाँ जाना हो, जहाँ पहुँचना हो, जो है इसका ज्ञापन देना हो या धरना प्रदर्शन करना हो, सभी ने मिलकर जैसे आज इकट्ठा हुए वैसे इकट्ठा होकर इन कार्यों में आगे से आगे बढ़कर सहयोग करना है। जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये पहुँच करके आगे से आगे संशोधन करवा लेते हैं बहुत से कार्य। जैसे ये रिको इंडस्ट्रियल एरिया है जो रिको एक्ट के तहत चलता है, ये अपने हिसाब से उसमें अपनी पहुंच के अनुसार उनमें संशोधन करवा लेते हैं कि अपने को इससे समस्या, ये समस्या पैदा हुई है तो उसमें ये संशोधन करवा लेते हैं। लेकिन अगर जनता चाहे एकत्रित हो जाए तो उनसे बड़ी जनता से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। जनता जो चाहे वो संशोधन करवा सकती है, जो समस्या का निजात करवाना चाहे वो निजात करवा सकती है। अपने यही सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि जैसे आज एकत्रित हुए हैं, जैसे इकट्ठे हुए हैं, वैसे ही आगे अपने इकट्ठा होकर इसका समर्थन करना है। इसका जो ये समस्या जो चल रही है इसका विरोध करना है। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए और अपने अपने विचार रखे। मैं वार्ड पार्षद संजय सांसी एक बार पुण्य आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक बात मैं मेरी तरफ से भी रखता हूं कि यह पूरे वार्ड की समस्या है, किसी एक व्यक्ति की और जितने अपने बैठे हैं इतनों की नहीं है। इससे 4 गुना अभी अपने घरों में बैठे हैं वे, उनको भी यह सूचना पहुंचनी चाहिए कि आज हम 100-150 लोग पहुंचे हैं और वो भी अपनी इस मीटिंग के अंदर जो अगली मीटिंग अपने रखने जा रहे हैं और कोई भी ज्ञापन है या कोई धरना प्रदर्शन है, अभी राजकुमार जी ने कहा है, तो उसके अंदर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना है। ये समस्या अपनी है, वार्ड की है, अपने लोगों की है और आने वाले बच्चों की है। यह ऐसा नहीं है कि जिसकी 60 साल उम्र पूरी हो गई है और उसके बाद में वह तो पूरी उम्र कर चले गए हैं और आने वाले जो बच्चों की है उनकी भी देखभाल कौन करेगा। अब जैसे आपके सहयोग से मैं वार्ड पार्षद बना और मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ, मेरी विनती भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। कोई भी आगे प्रोग्राम करते हैं, ये वार्ड का है और वार्ड के ही लोगों का है। एक जैसे जसविंदर जी ने अभी कहा कि पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर भी इनको मैं
बता दूं कि यह पार्टीबाजी का मुद्दा नहीं है। मैं अभी मौजूदा बीजेपी पार्टी से हूं और मैंने सभी को आमंत्रित किया है, जैसे मनोज भाई साहब हैं, हाफिज़ जी हैं, आप भी बैठे हैं, जसविंदर जी भी। तो मैंने सभी वार्ड वासियों को और वार्ड पार्षदों को निमंत्रण दिया है इस मीटिंग के अंदर जुड़ने का, और पूरे सहयोग से हमारे साथ एक कंधे से कंधे मिलकर यह कार्य अपने वार्ड के और वार्ड के लोगों को निजात दिलाने के लिए यह मुहिम इसलिए छेड़ी गई है, ना कि पार्टीबाजी करें हम। मैं आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, और अब मैं मनोज भाई साहब को कहता हूं एक बार वह पुनः आकर सभी को अवगत करवाएं कि जो प्रदूषण फैल रहा है उसके अंदर अपने क्या आगे कर सकते हैं, किस पॉइंट पर अपने चल सकते हैं, किससे मिलना पड़ेगा, और मनोज भाई साहब बताएंगे। ये तो अब हम सभी जानते हैं कि इस बात के लिए अब हमें प्रशासन से एक बार वार्ता करनी चाहिए। प्रशासन कोई सकारात्मक रूप से हमें जवाब देता है तो ठीक है, वरना हम इसमें आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे और आंदोलन को चलाकर और इस समस्या से निजात पाने की हम प्रयास करेंगे। तो नई खुंजा के लोग आपने देखा, अलग अलग तरह के मत आए हैं, अलग अलग तरह के विचार आए हैं। यहाँ पार्टी की कोई बात नहीं हो रही। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, कॉमरेड कोई पार्टी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ जो मुहिम चलाकर इन्होंने पार्टी से परे हट के जो मुहिम चलाई है, जैसा कि मनोज जी ने बताया, आपको एक बताना चाहूँगा, खारे पानी की जो समस्या है उसके लिए भी बात उठी है। पुनः फिर अवगत करवाना चाहता हूँ कि खारे पानी से निजात दिलाने के लिए जो पाइपलाइन है, जैसा मनोज जी ने कहा है कि चेयरमैन से बात हुई है और 2, 4 या 7 दिन के अंदर अंदर जो है पाइपलाइन शुरू हो जाएगी। एक समस्या तो हल हो जाएगी, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या खुंजा की है वो है प्रदूषण। हड्डी फैक्ट्री की बात करें, चाहे हम फैक्ट्रियों के द्वारा जो बिना शोधन के पानी छोड़ा जा रहा है उसकी बात करें, लड़ाई लंबी है। हम भी जानते हैं कि लड़ाई लंबी है, जैसे वक्ताओं ने कहा कि लड़ाई लंबी है। और जो मक्का सर से पधारे उन्होंने कहा कि अगुआ पंक्ति में हम खड़ेंगे, जुझारू हैं। मनीष मक्का सर भी जो है इससे मुहिम से जुड़े हैं, उनको जोड़ने का प्रयास हमने किया। हमने प्रयास ये कलम न्यूज़ का प्रयास ये किया है कि इस वार्ड नंबर चाहे 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं उसको प्रदूषण से मुक्ति मिले। कलम न्यूज़ आपके साथ है। पहले ही बता चुका हूं कि कलम न्यूज़ के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति आपने भी देखा होगा, जो मेरा वीडियो देखते हैं, रोज़ एक वीडियो पर्यावरण पर चल रहा है। हमारा मकसद एक ही है कि शुद्ध हवा मिले, प्रदूषण से मुक्ति मिले। हमारा भी एम यही है। कलम न्यूज़ भी आपके साथ है। जहाँ भी आप जाएंगे, संघर्ष करेंगे, वहाँ की खबर को चलाना हमारा फ़र्ज़ है। खबर हम चलाएँगे, क्योंकि पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि कलम न्यूज़ भी कोई दबाव में आने वाली नहीं है। हम भी दबाव में नहीं आते। हम जो है खबरें जो है बिल्कुल सही सत्य खबरें उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आज आप जुड़े हो, इसलिए कलम न्यूज़ की तरफ से भी आपको ये आश्वासन है कि आप जहाँ भी कहेंगे हम आएंगे, आपकी खबर चलाएंगे। संघर्ष के लिए हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि इस बाढ़ से हमारा भी वास्ता है और हमें भी शुद्ध हवा चाहिए, पानी चाहिए, कोई भी समस्या है। इसलिए हम यही कहेंगे कि जैसे आज आपने एकजुटता दिखाई है, पार्टी से परे हट के दिखाई है, पार्टी के पार्षद भी हैं, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि क्योंकि सरकार जिसकी है उसी की ज़्यादा सुनी जाती है, विपक्ष का कम सुना जाता है। इसलिए जो पार्षद जहाँ बैठे हैं उनको पार्टी में रहते हुए और जिन्होंने जो समस्या है बाढ़ की उसको देखते हुए, जो भी आपके सरकार के अंदर जो भी नुमाइंदे हैं उनके कान तक ये बात पहुंचाने के लिए आपको आगे आना होगा, तभी समस्या हल होएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कलम न्यूज़ से यही कहूँगा